मैदान करबला में पहुंचकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्ने साद को 3 शराइत पेश की। पहली शर्त यह थी कि मैं जिस तरफ से आया हूँ मुझे उसी तरफ जाने दो। मैं गोशा नशीन होकर अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। अगर ये मंजूर न हो तो मुझे किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो। मैं कुफार से जिहाद करता हुआ शहीद हो जाऊंगा। अगर ये भी मंजूर न हो तो मुझे यजीद के पास जाने दो। मैं उसके पास जाकर अपना मामला उसी तरह तय कर लूंगा जिस तरह मेरे भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया से तय कर लिया था। उमर साद कहने लगा, आपकी शराइत तो माकूल हैं, लेकिन अफसोस कि मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पर कोई जवाब नहीं दे सकता। इस मुहिम की बागडोर इब्ने ज़ियाद के हाथ में है। मैं आपकी तमाम शराइत उसे लिख देता हूँ। थोड़ी देर बाद उमर साद वहाँ से रुखसत होकर अपने लश्कर में वापस पहुंचा। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शराइत लिखकर एक कासिद के हाथ इब्ने ज़ियाद के पास भेज दी। उमर साद को यह यकीन था कि इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शराइत में से कोई न कोई शर्त जरूर मान लेगा। खुसूसन आखिरी शर्त पर उसे कतई यकीन था कि वो मान ली जाएगी। उसकी कोशिश भी यही थी कि कुछ तो खून न हो और मुसालिहत हो जाए। इसीलिए वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आने लगा था। उसके लश्करी भी काफिले में आते जाते थे और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले वाले भी उमर साद के लश्कर में चले जाते और लश्करियों के साथ मिलकर नमाज पढ़ते थे। चुनाचे इसी तरह कई रोज गुजर गए, यहाँ तक कि 8 मुहर्रम अल हराम को हिज्र बिन हुर 22,000 का लश्करी जर्राल लेकर वहाँ पहुंचा। ये लश्कर चूंकि तादाद में ज्यादा था इसलिए काफिले के करीब पहुंचकर मुकीम हो गया। इस लश्कर को इतने करीब देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफिले के गिर्द खंदकें खुदवाई थीं। ये एहतियात इसलिए की गई थी ताकि रात के वक्त लश्करी काफिले वालों पर हमला न कर सकें। इससे अगले रोज यानी 9 मुहर्रम अल हराम को असर के वक्त शिमर भी वहां पहुंच गया। वो सीधा उमर साद के पास पहुंचा और उसे इब्ने ज़ियाद का खत दिया। उमर साद खत पढ़कर कहने लगा, अफसोस ये तो बहुत ही बुरा हुआ। शिमर ने पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? उमर साद ने जवाब दिया, मैं हुक्म की तामील करूंगा। शिमर ने कहा, इसी वक्त तामील करो और अगर इनकार है तो लश्कर की कमान मेरे हवाले करो। उमर साद शिमर का मुंह तकने लगे। शिमर ने तहमकाना अंदाज में कहा, मुंह क्या तकते हो, बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? उमर साद ने कहा, मैं इसी महीने में जंग शुरू कर दूंगा। शिमर लाइन ने कहा, इसी महीने में नहीं बल्कि इसी वक्त शुरू कर दो। उमर साद ने जवाब दिया, मुझे इसमें भी कोई उज़र नहीं, मैं इसी वक्त हमला करता हूँ। ये कहते ही उमर साद ने लश्कर के तमाम अफसरों के पास हुक्म भेज दिया कि सब मुसल्लह होकर मैदान में निकल आएं, इसी वक्त जंग होगी। इससे पहले लोगों को इत्मीनान था कि सुलह हो जाएगी, इसलिए वो बेफिक्र थे। लेकिन इस हुक्म नागहानी को सुनकर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर वो मुलाजिम थे, हुक्म की तामील फर्ज समझते थे, इसलिए तैयार होकर निकल आए। खुद उमर साद भी मुसल्लह होकर शिमर, हुर, अम्र बिन हज्जाज और कैस बिन अशस वगैरह को साथ लेकर मैदान में आ गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी भी समझ रहे थे कि जो शराइत उन्होंने पेश की हैं वो नाकाबिल कबूल नहीं हैं। इब्ने ज़ियाद जरूर उनमें से कोई न कोई शर्त मान लेगा, इसलिए वो मुतमईन थे। लेकिन जब उन्होंने कूफियों को मुसल्लह होकर मैदान कारिजार में सफ बस्ता होते हुए देखा तो उन्हें कमाल हैरत हुई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 20 आदमियों के हमरा कूफियों की तरफ भेजा ताकि वो मालूम करें कि उनका इरादा क्या है और वो क्यों मुसल्लह होकर सफ बस्ता हो चुके हैं। चनाचे हजरत गाजी अब्बास अलमदार ने उमर साद के पास पहुंचकर पूछा, आप किस इरादे से मैदान जंग में निकले हैं? उमर साद ने जवाब दिया, लड़ाई के इरादे से। हजरत गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, क्या इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तीनों शराइत नामंजूर कर दी? उमर साद कहने लगा, जी हाँ, देख लो, ये उसका खत आया है। हजरत गाजी अब्बास ने खत लिखकर पढ़ा। आपने फरमाया, अभी ठहरो, मैं इसका तज़किरा इमाम अली मकाम से कर दूं। शिमर ने कहा, हाँ, उनसे कह दो कि वो बैत कर लें तो अच्छा है, वरना ये लश्कर उन पर और उनके साथियों पर टूट पड़ेगा। हजरत गाजी अब्बास हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और इब्ने ज़ियाद के खत का मजमून सुनाकर कहा कि कूफी लड़ने के इरादे से आए हैं। शिमर लाइन ने कहा है कि बैत कर लो तो अच्छा है, वरना ये लश्कर सबको पामाल कर डालेगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुदा को मंजूर है वही होगा। तुम इब्ने साद के पास जाकर कहो कि ये वक्त लड़ाई का नहीं है, अब रात होने को है, आज की रात शब आशूरा है, इस वक्त लड़ाई ठीक नहीं है, हमें आज की रात की मोहलत दे दो। हजरत गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों को लेकर उमर साद के पास पहुंचे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम उसे सुना दिया। उमर साद शिमर से कुछ ऐसा दब गया था कि उसने उसकी तरफ देखा। शिमर ने बिगड़ कर कहा,
मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, तुम जो मुनासिब समझते हो वो करो। उमर साद ने हजरत गाजी अब्बास से कहा, अफसोस मोहलत देना मेरे इख्तियार में नहीं है। अम्र बिन हज्जाज ने कहा, तुम कैसे मुसलमान हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासिब को एक रात की भी मोहलत नहीं देते? कैस बिन अशस ने कहा, हकीकत में तो ये बहुत ही नामुनासिब बात है, मोहलत जरूर मिलनी चाहिए। अब शिमिर कहने लगा, सबका यही ख्याल है तो मोहलत दे दो। चुनाचे उमर साद ने कहा कि आज की रात मोहलत दी जाती है। जब हजरत गाजी अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु चलने लगे तो शिमिर ने उन्हें रोक कर कहा, देखो तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे तीनों भाइयों को अमान देता हूँ, तुम चारों मेरे पास चले आओ। हजरत गाजी अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन तुम हमें तो अमान देते हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासिब को अमान नहीं देते। शिमिर ने कहा, उन्हें अमान देना मेरे इख्तियार में नहीं है। हजरत गाजी अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, तब हम भी आपकी अमान कबूल नहीं करते। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की ये बात सुनकर शिमिर अपना सा मुंह लेकर रह गया। हजरत अब्बास वापस लौट आए। उमर साद ने भी अपने लश्कर को वापसी का हुक्म दे दिया। फौजें वापस हुईं। उमर साद भी लश्करगाह की तरफ जा रहा था कि एक कासिद आया। उसने इब्ने ज़ियाद का हुक्मनामा दिया। उमर साद ने खत खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, अगर इमाम हुसैन ने इताअत कबूल नहीं की तो दरियाए फुरात और उसकी नहरों पर कब्जा करके पानी बंद कर दो और ऐसा इंतजाम करो कि अहले बैत को पानी का एक कतरा भी न मिले। उमर साद ने शिमिर से पूछा, किसको इस काम पर मामूर किया जाए? शिमिर ने कहा कि अम्र बिन हज्जाज को, वो ऐसा शख्स है कि अहले बैत को पानी का एक कतरा भी नहीं पीने देगा। उमर साद ने अम्र बिन हज्जाज की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम ये खिदमत अंजाम दोगे? अम्र बिन हज्जाज ने कहा, अगर इनाम की उम्मीद हो तो हर खिदमत अंजाम देने को तैयार हूँ। उमर साद ने कहा, सिला जरूर मिलेगा, तुम 500 सवार लेकर पानी पर कब्जा कर लो। चुनाचे उसी वक्त अम्र बिन हज्जाज 500 सवार लेकर दरियाए फुरात पर पहुंचा। उसने दरिया के किनारे पर और नहरों पर अपने सिपाहियों को मुतय्यन कर दिया। क्योंकि इससे पहले पानी पर कब्जा नहीं हुआ था, इसलिए अहले बैत दिन में 2 मरतबा, एक सुबह और एक मगरिब की नमाज पढ़कर पानी लिया करते थे। आज जबकि वो रात को पानी लेने गए तो पहरा था, सुबह का तमाम पानी खत्म हो चुका था। जो थोड़ा बहुत बाकी बचा था वो इसलिए गिरा दिया गया कि अब ताज़ा पानी भर लिया जाएगा। लेकिन जब पानी न मिला तो बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना हुआ। इसकी इत्तला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को की गई तो आपने जवाब में फरमाया, इस वक्त सब्र करो, सुबह देखा जाएगा, अब नमाज तयम्मुम करके पढ़ लो। लोग सब्र शुक्र करके खामोश हो गए। बाज तारीखी किताबों में लिखा है कि पानी की बंदिश 7 मुहर्रमुल हराम से हो गई थी, जबकि बाज तारीखी किताबों के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम की शाम से पानी बंद हो गया था। गर्मी के अय्याम थे और गर्म मकाम था, वहाँ पानी के बगैर एक साथ गुजारना भी मुश्किल था। इसके अलावा नन्हे बच्चे भी साथ थे। मासूम बच्चे पानी ना मिलने से मुरझा गए। पानी ना मिलने की वजह से इमाम अली मकाम के हमराहियों को सख्त अजियत पहुंची। शबे आशूरा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने हमराहियों के साथ इशा की नमाज पढ़ी तो लोगों से कहा कि ठहर जाओ, मुझे कुछ कहना है। सब लोग नमाज से फारिग होकर वहां ठहर गए। इमाम अली मकाम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, दुश्मनों की फौजें कसरत से उमड़ी चली आ रही हैं और करबला का मैदान उनकी कसरत से लबरेज हो गया है। नहीं कहा जा सकता कि अभी और किस कदर फौजें आएंगी। फौजों का ये इस कदर इज्तिमा एक मेरी जात पर किया जा रहा है। दुश्मन मेरे खून के प्यासे हैं, वो मेरी जान लेना चाहते हैं। तुम मेरे साथ अपनी जानें हलाकत में न डालो। मेरे बच्चे यतीम होने वाले हैं, तुम अपने बच्चों को यतीम न करो। देखो, दुश्मन ने पानी बंद कर दिया है, वो हमें प्यासा शहीद करना चाहता है। मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूँ कि तुम चले जाओ और अहले बैत को भी अपने साथ ले जाओ। अहले हिजाज से मेरा सलाम कहना। गुंबद खजरा में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देना कि मैंने राह हक में सर दे दिया, सुबह जंग होगी, शायद दिन में तुझे जाने का मौका न मिले, इसलिए अभी रवाना हो जाओ। इमाम अली मकाम की इस मुख्तसर तकरीर ने लोगों के दिलों पर बड़ा असर किया। सब ने मुत्तफिक होकर कहा, हम आपके साथ आए हैं, जब तक जिंदगी है आपके साथ रहेंगे, आपके साथ होकर दुश्मनों से लड़ेंगे। आप हक पर हैं और हक के लिए लड़ रहे हैं, हम भी हक पर सर कटा देंगे। हम ये गवारा नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को तन्हा छोड़कर जाएं। क़यामत के दिन खुदा और उसके रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे जब तक हम सब आप पर कुर्बान न हो जाएंगे। उस वक्त तक आप पर आंच नहीं आने देंगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खानदान तो शहीद होने वाला ही है,
तुम अपने खानदान की फिक्र करो। सब ने कहा, आपके खानदान से हमारे खानदान अच्छे नहीं हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाग ताराज हो रहा है तो हमारे बागीचे क्यों बाकी रहें? इमाम अली मकाम बार बार वापस चले जाने की तरगीब दे रहे थे, लेकिन वो नहीं जाते थे, बल्कि आप पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो रहे थे। आपने उन लोगों को दुआ दी और फरमाया, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मैं नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। वो खुदा से सिफारिश करेंगी और तुम जन्नत में दाखिल होगे। लोगों ने खुश होकर कहा, बस सौदा हो गया, जन्नत के लिए तो हर एक चीज कुर्बान की जा सकती है। सब लोग उठकर चल दिए। इमाम अली मकाम भी अपने खेमे में चले गए। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे से बाहर निकल आए। उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं कूफी रात को शब खून न मारें। आपने अपने हमराहियों को हुक्म दिया कि खंदक के दूसरी तरफ आग रोशन कर लें, ताकि अगर दुश्मन रात को शब खून मारने के इरादे से नकलो हरकत करे तो मालूम हो जाए। लोग आपके हुक्म की तामील के लिए फौरन दौड़ पड़े। इमाम अली मकाम के साथियों ने लकड़ियां जमा करके आग लगा दी। जब आग के शोले बुलंद हुए तो बहुत से कूफी लश्करगाह से बाहर निकल कर देखने लगे। क्योंकि वो काफिले से बहुत करीब थे, इसलिए आग की रोशनी के अक्स में उनकी सूरतें साफ नजर आ रही थीं। एक कूफी मालिक बिन उर्वा आग के करीब आया और इस्तिज़ा के तौर पर चिल्लाकर कहा, ए हुसैन, क्या जीते जी आग में जल जाने का इरादा कर लिया है? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आग के करीब खड़े थे। आपने उसकी हर्ज़त सराई सुनकर फरमाया, कज़बता या अदुवल्लाह, ए दुश्मन खुदा, तूने झूठ बोला। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बहुत से लोग खड़े थे। उनमें से एक मुस्लिम बिन औहिजा भी थे। मालिक बिन उर्वा की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अर्ज किया, या इमाम, मुझे इजाजत दें, मैं उस गुस्ताख को इस दरीदा दानी की सजा दूं और ताक कर ऐसा तीर मारूं कि उसके होंठों को जख्मी कर दे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, हम लड़ाई में अपनी तरफ से पहल करना नहीं चाहते। मैं उसका और अपना मामला खुदा पर छोड़ता हूँ। अगर उसने अहले बैत की शान के खिलाफ बात कही है तो खुदा उसे जरूर सजा देगा। मालिक बिन उर्वा घोड़े पर सवार था। वो घोड़े को इधर उधर दौड़ाता फिर रहा था। इत्तेफाक से घोड़े का पांव सुराख में घुस गया। वो भड़क उठा और अपना पैर सुराख में से निकालकर भाग निकला। मालिक बिन उर्वा अगरचे अच्छा सवार था, लेकिन उसका आसन उखड़ गया और वो नीचे आ गिरा। उसका दायां पांव रिकाब में फंसा रहा। घोड़ा उसे घसीटता हुआ आग के पास लाया और फिर आग की गर्मी से जो घबराकर भागा तो मालिक बिन उर्वा का पैर झटकाकर रिकाब से निकल गया और वो लुढ़क कर आग में जा पड़ा। क्योंकि घोड़ा उसे खींचता हुआ आग तक लाया था, जिससे उसका सर फट गया। उस वक्त वो नीम बेहोशी की आलम में था, इसलिए आग से निकलने की कोशिश न कर सका और आग ने उस बदबख्त, बदजुबान और बदमाश को जलाकर कोयला कर डाला। मालिक बिन उर्वा की बदजुबानी और उसके अंजाम को अहले काफिला और कूफियों के बहुत से लश्करियों ने देखा। काफिले वालों को बड़ी इबरत हुई, लेकिन कूफियों को ना तो इबरत हुई और ना उन्होंने इससे कोई सबक हासिल किया। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे नरम दिल थे कि उन्हें उस मलऊन के जलने का अफसोस हुआ। आपने फरमाया, अफसोस, मैंने उसे फजूल बद्दुआ दे दी। थोड़ी देर के बाद आप खेमे में चले गए। कुछ देर तो इबादत में मशगूल रहे और फिर सो गए। जब सुबह की अजान हुई तो आप उठे, जरूरियात से फरागत की और वुजू करने लगे। आपके मंजले फर्जंद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार थे। आपको तेज बुखार था। रात ही से आपको प्यास लग रही थी। एक तो बीमार थे, न दवा थी न ग़िज़ा थी। इस पर और सितम यह हुआ कि पानी न मिला। आप सारी रात प्यास से तड़पते रहे। जब नींद का गलबा होता तो आपकी आंख प्यास की शिद्दत से खुल जाती। आप बेचैन हो जाते, कराहते और करवटें बदलने लगते थे। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच जाती कि प्यास से आपकी जुबान बाहर निकलने लगती। हजरत शहर बानो और हजरत उम्मे कलसूम सारी रात उनके पास बैठी रही थीं। ममता की मारी जब माँ देखती थी कि बीमार बच्चे की प्यास से बुरी हालत है तो खुद भी तड़प जाती थीं, मगर सब्र व ज़ब्त का ये आलम था कि उफ तक नहीं करती थीं। तसल्ली देती थीं कि बेटा सब्र करो, सुबह को पानी मिल जाएगा। हालांकि जानती थीं कि शायद पानी मयस्सर आने से पहले ही उनके पारे दिल की जान निकल जाए। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी अपने नूरे दीदा की हालत को इसलिए बयान न किया कि उन्हें भी सदमा होता। हजरत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी रात भर बैठी देखती रहीं। वो दुआ मांगती रहीं कि खुदाया जल्द सुबह हो जाए ताकि मासूम बीमार के लिए पानी मिलने की कोई सबील की जाए। जब सुबह का सितारा चमका और काफिले में सुबह की आजान हुई तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हालत और भी अबतर हो गई। हजरत शहर बानो ने कलेजा थाम लिया और दर्दनाक लहजे में कहा, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम कर, इससे पहले मुझे मौत दे दे। मुझसे इसका प्यास से तड़प तड़प कर मरना नहीं देखा जाता।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इस शिद्दत प्यास की अजियत से तो मौत अच्छी है। हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर रो पड़ी और ऐसे दर्द से बेताब होकर रोई कि हजरत शहर बानो और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी रो पड़े। उनके रोने की आवाजें खेमे से बाहर निकलने लगी। उस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज की तैयारी कर रहे थे। आप रोने की आवाज सुनते ही बेचैन होकर चले और हजरत शहर बानो के खेमे में दाखिल हुए। खेमे के अंदर अभी तक अंधेरा था। आपने पूछा, क्या बात है? हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात भर प्यास से तड़पते रहे हैं। इस वक्त उनकी हालत गैर हो गई है। इमाम अली मकाम बेटे की बालिंग पर जा बैठे। आपने उनके माथे पर हाथ रखा। इस शिद्दत का बुखार था कि हाथ गर्म हो गया। आपको सख्त किलक हुआ। जब आपने झुककर गौर से देखा तो बेटे की जुबान बाहर देखकर तिल मिला गए, मगर सब्र ज़ब्त से काम लिया। इमाम अली मकाम ने तसल्ली देते हुए बच्चे से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बीमार हो, प्यास ने तुम्हें सख्त तकलीफ दे रखी है, लेकिन अपने यहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है। ऐ मेरे नूरे नजर, सब्र करो। आज तुम्हारा बाप इस कदर मजबूर हो गया है कि तुम्हारे लिए पानी का एक कतरा भी मुहैया नहीं कर सकता। उस वक्त हजरत शहर बानो की सिसकियों की आवाज कान में आई। आपने फरमाया, मैं समझता हूँ कि बेटे की अबतर हालत देखकर तुम्हारे दिल की क्या कैफियत हो रही होगी, लेकिन रोने और सिसकियां भरने से क्या फायदा। तुम दुआ मांगो और सब्र करो। हजरत शहर बानो ने इंतहाई जब्त करते हुए कहा, मैं भी सब कुछ जानती हूँ, दिल को समझाती हूँ, मगर मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा प्यासा मर रहा है। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी देकर भी एक कतरा पानी का नहीं ला सकती। इमाम अली मकाम ने फरमाया, जब खुदा ही की यही मर्जी है तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला की यही मर्जी है तो फिर रोने और अफसोस करने से क्या फायदा। तुम रोओगी तो बच्चा निढाल होगा, इसलिए सब्र ज़ब्त करो और बच्चे को तसल्ली दो। इमाम अली मकाम सबको समझाकर और तसल्ली देकर खेमे से बाहर निकल आए। आपने तयम्मुम किया और अपनी इमामत में अहले काफिला को नमाज पढ़ाई। शब आशूरा ही का जिक्र है कि एक और कूफी लश्कर जोयरा की सरकर्दगी में उस वक्त आया जब मालिक बिन उरवा अपनी दरीदा दानी की सजा पा चुका था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जोयरा को इस ख्याल से भेजा था कि कहीं शिमर और उमर साद में बेलुत्फी न हो जाए और उन दोनों की रंजिश से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फायदा न उठा लें। चुनांचे इब्न ज़ियाद ने जोयरा को यह हुक्म दिया था कि अगर उमर साद तामील हुक्म से इनकार करे तो तुम तमाम लश्कर की कमान खुद अपने हाथ में ले लो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी या कत्ल के लिए कूफियों के लश्कर पर लश्कर उमड़े चले आ रहे थे। बड़े बड़े नामी गिरामी अफसर लश्करों के साथ आ रहे थे। यजीदी लश्कर की तादाद मुर्रिखीन ने मुख्तलिफ लिखी है। जहाँ तक सही तादाद बताई जाती है उसके मुताबिक यजीदी लश्कर जर्रार 22,000 आदमियों को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लड़ने आया था और उसके बरक्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुल 82 आदमी थे, जिनमें से सिर्फ 32 सवार और बाकी प्यादे थे। गिनती के इन चंद आदमियों के मुकाबले में 22,000 का अजीमुशान लश्कर था। इस बेपनाह लश्कर के मुकाबले में फतह की तो किसे उम्मीद थी। अलबत्ता राह हक में सर कटाकर सबने जन्नत में दाखिल होने का इरादा कर लिया था। इमाम अली मकाम का इरादा था कि नमाज पढ़कर कूफियों से पानी लेने के लिए इत्माम हुज्जत करेंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का प्यास से तड़पना और हजरत शहर बानो का करब आपकी आंखों के सामने था, लेकिन आप नमाज पढ़कर दुआ से फारिग हुए ही थे कि दुश्मनों की फौजें मुसल्लह होकर मैदान में आने लगीं। उसी वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाज अहले काफिला ने सुना कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ लश्कर खुदा सवार हो जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? जिन लोगों ने आवाज सुनी थी उन्होंने जवाब दिया, ऐ रसूल अल्लाह के नवासे, हमने भी आवाज सुनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये निदाए गैबी है, बिस्मिल्लाह करके सवार हो जाओ। कूफियों के रिसाले मैदान में निकल कर सफ बस्ता हो रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी भी अपने अपने खैमों में जाकर मुसल्लह होने लगे और मैदान में आने लगे। उनकी तादाद कितनी थी? गिनती के 72 या 82 नफूस थे। उमर साद ने अहले बैत के मुकाबले में अपना तमाम लश्कर लाकर खड़ा कर दिया और बाकायदा लश्कर का मेमना, मैसरा, कल्ब और अकब कायम करके हर कबीले और हर दस्ते पर जुदा जुदा सरदार और अफसर कायम किए थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मुसल्लह होकर अपने आदमियों के सफ में आ खड़े हुए। आपने मेमना और मैसरा कायम किए। मैसरा में ज़ुहैर बिन अलकैन और मेमना में हबीब इब्न मुज़ाहिर को मुकर्रर किया। अलम अपने सोतीले भाई हजरत गाजी अब्बास को दे दिया। उसी रोज से हजरत गाजी अब्बास का लक़ब अलमदार हुआ। आपने अब्बास को हुक्म दिया कि वो खैमों की हिफाजत करें। इमाम अली मकाम अपनी ऊँटनी पर सवार होकर लश्करी आदा की तरफ बढ़े और उनके करीब पहुंचकर कहा, ऐ कूफियों, लड़ाई में तेजी न करो।
पहले मेरी बातें सुन लो। अगर तुम हक पसंदी करोगे तो इसमें तुम्हारी सादत है। अभी आप इसी कदर कहने पाए थे कि आपके हमराहियों के बच्चों के रोने की आवाज आई। आपको सख्त मलाल हुआ। आपने फरमाया, खुदा की कसम, भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने सच फरमाया था कि औरतों और बच्चों को साथ न ले जाओ। मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैंने उनके मशवरे पर अमल न किया। फिर इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर और हजरत अब्बास को बुलाकर कहा, इन औरतों को रोने से मना कर दो और कहना कि उस वक्त खामोश रहें। कल जब मैं नहीं हूँगा तो खूब दिल भर कर रो लेना। ये दोनों औरतों को समझाने के लिए चले गए। औरतों और बच्चों के रोने की ये वजह थी कि जब ख्वातीन अहले बैत ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफियों के लश्कर के करीब जाते हुए देखा तो उन्होंने ये समझा कि सबसे पहले आप लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो देख चुकी थीं कि कूफियों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सख्त तकालीफ और अज़ियतें दी। इसलिए उन्हें खौफ हुआ कि कहीं कूफी आपको शहीद न कर दें। इस ख्याल ने ख्वातीन अहले बैत के दिलों को गुदास कर दिया। सैयदा ज़ैनब से ज़ब्त न हो सका और उन्होंने रोकर कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई जान, इस वक्त कोई तुम्हारे साथ देने वाला नहीं। तुम खुद शहीद होने के लिए जा रहे हो। काश मैं तुमसे पहले मर जाती। सैयदा ज़ैनब की जुबान से ये सुनते ही तमाम ख्वातीन के दिल भर आए। सब रोने लगी और उन्हें रोता देखकर बच्चे भी रोने लगे। हजरत अली अकबर और हजरत अब्बास ने औरतों को आकर समझाया और उन्हें रोने से मना किया। वो खामोश तो हो गईं, लेकिन उनकी आंखें आंसुओं का सैलाब बहा रही थीं और दिल खून के आंसू रो रहे थे। जब औरतों ने रोना बंद किया तो इमाम अली मकाम ने फिर कूफियों से खिताब करते हुए फरमाया, लोगों, तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो कि मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, शेर खुदा हजरत अली का बेटा हूँ, सैयदतुन्निसा फातिमा बिनते रसूल का फर्जंद हूँ, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु का भतीजा हूँ। हजरत अमीर हमजा मेरे बाप के चचा थे। इस फख्र नस्बी के अलावा मुझे ये फख्र भी हासिल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई हसन को जवाना ने अहले जन्नत का सरदार बताया है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी नमाज कज़ा नहीं की, किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। फिर तुम क्यों मेरे कत्ल करने और आबरू रेजी करने पर तुले हो? क्या तुम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो तुम्हें मेरी खून रेजी से रोके? मैं मदीना में एक तरफ पड़ा था, तुमने मुझे वहाँ रहने न दिया। मैं वहाँ से खाना काबा में चला आया, तुमने वहाँ भी चैन से बैठने न दिया। ऐ कूफियो, तुमने मुझे 150 खतूत लिखे। तुम्हारे ये तमाम खतूत मेरे पास मौजूद हैं। तुमने उन खतूत में लिखा था कि हम तुम्हें इमामत का हकदार समझते हैं, तुम्हारे हाथ पर बैत करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिखने पर एतबार करके तुम्हारे कहने से चला आया। अब तुम मुझसे बरगश्ता होकर मेरी जान और आबरू के ख्वाहां हो गए। तुम अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहते थे, अब वो तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई? मैं तुमसे और तो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे खून से हाथ रंग कर गुनाहगार न बनो। मुझे मक्का मदीना या किसी और तरफ निकल जाने दो, मैं वहाँ इबादत इलाही में मसरूफ हो जाऊंगा। इमाम अली मकाम की ये तकरीर सुनकर सब लोग मुतासिर हुए, लेकिन अफसोस उन बदबख्तों में से किसी को भी कुछ कहने की जुर्रत न हुई। सब दम बखुद और खामोश रहे। जब किसी ने भी कुछ जवाब न दिया तो इमाम अली मकाम ने फिर फरमाया, ऐ कूफियो, इस लश्कर में शीस बिन रबई, हिजाज बिन जबर, कैस बिन अशस, जैद बिन हर्स, मुसैयब बिन मोहम्मद, रिफा बिन शद्दाद और हबीब इब्न मुजाहिर मौजूद हैं। इन लोगों ने मुझे खतूत पर खतूत लिखकर बुलाया है। मेरे पास उनके दस्तखती खतूत मौजूद हैं। आज मुझे मेहमान बुलाकर मेरे साथ दुश्मनी करते हो। जमाना तुम्हें तुम्हारी इस बदअहदी पर क्या कहेगा? कूफी निहायत बेहयाई मगर ढिठाई से ये बातें सुनते रहे और किसी को तो बोलने की जुर्रत भी न हुई। लेकिन कैस बिन अशस ने बेशर्मी से कहा, आप ही अपने चचाजाद इब्ने ज़ियाद की बात क्यों नहीं मान लेते? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया था? कैस को शर्म तो न आई मगर कुछ जवाब न दे सका। कुछ देर जवाब का इंतजार करके इमाम अली मकाम ने फरमाया, बखुदा मैं कभी बातिल की इताअत नहीं करूंगा। उस जमाने में अरबों का ये कायदा था कि अव्वल एक एक दो दो आदमी मैदान में निकल कर लड़ते थे और शुरू में वो लोग निकला करते थे जिन्हें अपनी बहादुरी पर गुरूर होता था। चुनाचे कूफियों के लश्कर से 2 इंतहाई बहादुर और जंगजू सवार यसार और सालिम सबसे पहले निकलकर मैदान करबला में आए। उन्होंने हल में मुबारस का नारा लगाया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में से बहुत से आदमियों ने उनके मुकाबले में निकलने का इरादा किया, लेकिन अब्दुल्ला बिन अम्र कल्बी ने चिल्लाकर कहा, खुदा की कसम, सिवाय मेरे कोई इन मलऊनों के मुकाबले में न निकले। ये सुनकर सब लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए। अब्दुल्ला बिन अम्र कल्बी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल के नवासी, इजाजत दें कि मैं आप पर अपनी जान कुर्बान करूं।
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रंजीदा लहजे में कहा, अफसोस बातिल परस्तों ने हक की आवाज न सुनी, लड़ाई की इब्तिदा कर दी। अच्छा खुदा का नाम लेकर जाओ, खुदा तुम्हें जन्नत अता करे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी इस दुआ को सुनकर बहुत खुश हुए। वो बड़े दलेर और बहादुर शख्स थे। फौरन घोड़ा बढ़ाकर यसार और सालिम के मुकाबले में आए। उन बदबख्तों ने इस मर्द मोमिन पर इंतहाई शिद्दत से हमला किया। उन दोनों का ख्याल था और इन तीनों की जंग का तमाशा देखने वाले भी यही समझ रहे थे कि वो दोनों हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर डालेंगे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने इस होशियारी से उनके हमलों को रोका कि दोस्त और दुश्मन सब ने वाह वाह के नारे लगाए। यसार और सालिम दोनों को निदामत हुई और दोनों ने फिर पुरजोर हमले किए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने फिर उनके हमले रद्द कर दिए। अब मौका पाकर सालिम के ऊपर ऐसा भरपूर हाथ मारा कि तलवार उसकी गर्दन का निस्फ हिस्सा काटकर हंसली और सीने को खोलती हुई नाफ तक उतर गई। सालिम दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। यसार अपने साथी की ये कैफियत देखकर खौफजदा हो गया। उसे अपने हौलनाक अंजाम का ख्याल आ गया। वो मौत के खौफ से घोड़े की बाग फेर कर भागा। अब्दुल्ला ने अपने घोड़े को एड़ी लगाकर बढ़ाया और ललकार कर कहा, तू कहाँ भागा जाता है? खुदा की कसम मैं दोज़ख तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने यसार के करीब पहुंचकर ऐसा जचा हुआ हाथ मारा कि उसका नापाक सर कट कर दूर जा गिरा। इस तरह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराहियों में से एक बहादुर ने दो कूफी जंगजुओं को मार डाला। अब अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने लड़ने वाले को तलब किया, लेकिन कोई उनके मुकाबले में न आया। उन्होंने कहा, ओह तुम डर गए, मुकाबले में क्यों नहीं आते? अगर नहीं आते तो मैं खुद तुम पर हमला कर दूंगा। ये कहते ही आप आगे बढ़े। अभी कुछ ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक आवाज आई, तन्हा कहाँ चले हो? मेरे सरताज मुझे भी साथ लेते चलो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बीवी उम्मे वहाब हाथ में खैमे की चोब लिए मर्दाना वार आती हुई नजर आई। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, तुम क्यों चली आई? उम्मे वहाब ने जवाब दिया, इसलिए कि मैं और तुम दोनों साथ मिलकर आज हक़ शुजाअत अदा करें, नवासा रसूल पर से कुर्बान हो जाएं। ये कहते ही वो जोश में आकर चोब हाथ में लिए हुए आगे बढ़ी। हजरत अब्दुल्ला ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, मेरी जिंदगी में तुम लड़ने के लिए न जाओ। उम्मे वहाब ने कहा, आज मुझे मत रोको, खुदा खुदा करके खुश नसीबी का दिन आया है, जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं, मुझे शहीद होकर जन्नत जाने दो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने कहा, अगर यही बात है तो आओ हम मिलकर दोनों लड़ें, हम जिंदगी में साथ थे और मरकर भी साथ रहेंगे। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने घोड़े पर सवार होकर तलवार बुलंद की और उम्मे वहाब खैमे की चोब हाथ में लिए लश्कर आदा की तरफ पैदल रवाना हुई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे। आपने बुलंद आवाज से कहा, ए फिदायान हक, खुदा की कसम तुम दोनों ने अहले बैत की रिफाकत का हक अदा कर दिया, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए उम्मे वहाब लौट आओ, हुसैन से पहले शहीद होकर हुसैन को शर्मिंदा न करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी कहने लगे, उम्मे वहाब तुमने सुना इमाम आली मकाम क्या फरमा रहे हैं? उम्मे वहाब कहने लगी, मैंने सुन लिया, मैं हैरान हूँ कि क्या करूँ। जी तो चाहता है कि दुश्मनों से लड़ूं, लेकिन इमाम आली मकाम का हुक्म है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, इमाम का हुक्म मानना चाहिए, तुम वापस लौट जाओ और मेरे लिए दुआ करो कि खुदा मुझे शहादत अता करे। ये कहकर उम्मे वहाब इसलिए जल्दी से लौट पड़ी ताकि उनकी आंखों से आंसुओं का जो सैलाब बह निकला था उसे अब्दुल्ला न देख लें। गरीब बावफा औरत देख रही थी कि उसका शौहर बनने के लिए जा रहा है। वो जब्त करना चाहती थी, लेकिन आंसू उमड़े चले आते थे। कुछ दूर चलकर उसने सिसकियां भरी, लंबा ठंडा सांस लिया और अपने खैमे की तरफ चली गईं। अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने घोड़ा बढ़ाकर कूफियों के कल्ब पर हमला कर दिया। पहले ही हमले में उन्होंने 2 कूफियों को मार डाला। कूफियों के एक दस्ते ने उन पर हमला किया। चारों तरफ से उन पर तीरों की बारिश हुई, लेकिन वो इंतहाई फुर्ती से दुश्मनों के वार बचाते और जब मौका पाते 1-2 दुश्मन को ठिकाने लगा देते थे। जिस वक्त अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी कल्ब पर हमला कर रहे थे, उस वक्त आमिर बिन हज्जाज जो मेमने में था, वो अपना खास रिसाला लेकर हमला आवर हुआ। जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसरे के करीब पहुंचा तो हबीब इब्ने मुजाहिर ने इस शिद्दत से तीर बरसाए कि कूफियों का ये रिसाला आगे बढ़ने की जुर्रत न कर सका। इस रिसाले के कई आदमी मारे गए और कई मजरूह हो गए। बिल आखिर आमिर बिन हज्जाज को पुष्पा होकर अपनी साबिका जगह वापस जाकर खड़ा होना पड़ा। उधर अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने इस शिद्दत से हमला किया कि कूफियों के कदम उखड़ गए और वो पीछे की तरफ हटे। अब्दुल्ला ने घोड़ा बढ़ाकर इंतहाई फुर्ती से हमले करने शुरू कर दिए और बहुत से आदमियों को मार डाला। कई लोगों को ऐसा मजरूह कर दिया कि वो नाकारा होकर रह गए। लड़ते लड़ते उन्हें ऐसा जोश आ गया कि अपनी हिफाजत का ख्याल न रहा।
और दुश्मनों के नरगे में घुसकर बड़ी फुर्ती से जंग व कताल करने लगे। जब वो जोश व खरोश से लड़ रहे थे तो उनके पीछे से चंद कूफियों ने आकर नेज़ों के वार किए। वो जख्मी हो गए। उन्होंने पलटकर जख्म लगाने वालों पर हमले करके उनमें से 2 के सर उड़ा दिए। इसी असना में एक मलऊन ने आप पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि आप शहीद होकर गिर पड़े। कूफियों ने खुशी से नारा मुसर्रत बुलंद किया। इस नारे से इमाम अली मकाम को अब्दुल्ला बिन कल्बी की शहादत की इत्तला हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपकी शहादत का सख्त सदमा हुआ। आपने उनके लिए दुआ फरमाई, ऐ मेरे अल्लाह, ये दश्ते करबला का पहला शहीद है, इसकी मग़फ़िरत फरमा। जब आप दुआ से फारिग हुए तो आपने कूफियों के लश्कर में से एक सवार को आते हुए देखा। ये सवार करीब आकर रुका। उसने बुलंद आवाज से कहा, मैं इब्ने जोजा हूँ। जमाना जानता है कि मैं किस कदर बहादुर हूँ। मेरे शमशीन आहनी लिबासों को काट डालती है। उसकी ज्यादा गोई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके हमराई सुनते रहे। अब उसने चिल्लाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ हुसैन, मैं तुमको दोज़ख की बिशारत देता हूँ। इस नापाक दरीदा दहन से ये गुस्ताखाना कलिमा सुनकर इमाम अली मकाम के तमाम हमराइयों को जोश आ गया। उन्होंने नोके शमशीर से जवाब देने के लिए घोड़े बढ़ाने चाहे। इमाम अली मकाम ने रोककर कहा, जल्दी न करो, देखो पर्दे गैब से क्या जाहिर होता है। इसके बाद इमाम अली मकाम ने इतने जोर से कि लश्कर आदा के करीब खड़े होने वाले सवार सुन ली। फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, अल्लाह ताला की कसम, तू झूठा है। मैं बद्दुआ देता हूँ कि खुदा तुझे झूठ की सजा दे। इब्ने जोजा ने कहा, अभी मालूम हो जाएगा कि खुदा किसे सजा देता है। किसी बहादुर को मेरे मुकाबले में भेजो, और अगर हौसला है तो खुद आओ। ये कहते ही इब्ने जोजा ने घोड़े को एड़ लगाकर बढ़ाया। घोड़ा तेज रफ्तार से चलने लगा। इत्तेफाक से किसी चीज के बिदक कर अलिफ हुआ। जोजा ने संभलना चाहा लेकिन संभल न सका और एक तरफ को झुक गया। उसी वक्त उसका एक पैर रिकाब में से निकल गया, मगर दूसरा पैर दूसरी रिकाब में फंस कर रह गया। उसने पैर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन न निकल सका। इसी जुदोजहद में वो घोड़े से गिर पड़ा। घोड़ा बिदका हुआ था और भी भड़क उठा और इंतहाई तेजी से भागा। क्योंकि इब्ने जोजा की लाश घसीटती जा रही थी, इसलिए उससे डरकर घोड़ा और भी बेतहाशा भाग रहा था। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि इब्ने जोजा की लाश के टुकड़े उड़ गए। हाथ, पैर, सर और धड़ किसी चीज का भी पता न चला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ने फौरन ही अपना असर कर दिखाया। उमर साद के लश्कर में एक इंतहाई बहादुर जवान मसरूक बिन वाइल हिजरमी था। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बद्दुआ देते सुना था। उसने फौरन ही इब्ने जोजा का अंजाम देख लिया। उसने कहा, खुदा की कसम, मैं इस खानदान वालों से हरगिज नहीं लड़ूंगा जिनकी बद्दुआ में इतना बड़ा असर है। ये कहते ही वो उसी वक्त वहां से कूफा की जानिब चला गया। लोगों ने भी इब्ने जोजा की बदजुबानी और इमाम की बद्दुआ को सुना था। आपकी बद्दुआ का असर भी फौरन जाहिर हो गया, लेकिन सिवाय मसरूक के और किसी संग दिल के दिल पर किसी किस्म का असर नहीं हुआ। इब्ने जोजा के हलाक हो जाने के बाद यजीद बिन माकल कूफियों के लश्कर में से निकलकर मैदान में आया और लड़ने वालों को तलब किया। उसके मुकाबले के लिए बरीर बिन खजीर आमादा हुए। ये निहायत अच्छे कारी थे। सैयदुल कुरा इनका लक़ब था। बड़े बुजुर्ग, इबादत गुजार और दीनदार थे। इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और इसने जंग तलब किया। आपने इजाजत दे दी। वो घोड़ा बढ़ाकर यजीद बिन माकल के मुकाबले में आए। यजीद ने अज़राहे फख्र गुरूर कहा, तुम मेरे मुकाबले के लिए आए हो, तुम वापस जाओ। किसी ऐसे शख्स को भेजो जो मेरा मुकाबला कर सके। हजरत बरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नरम लहजे में कहा, अब तो मैं आ गया हूँ, वापस जाने में क्या जल्दी है। यजीद ने कहा, मरना ही चाहते हो तो तलवार निकालो। हजरत बरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हम अपनी तरफ से किसी बात की भी पहल नहीं करते, लिहाजा पहले तुम तलवार निकालो। यजीद बिन माकल ने फौरन तलवार खींच ली। हजरत बरीर ने भी तलवार निकाली। यजीद ने घोड़े को एड़ लगाकर बढ़ाया और इंतहाई शिद्दत से हमला किया। बरीर ने इंतहाई इस्तिक़लाल से हमला रोका। यजीद ने फौरन ही दूसरा वार किया। हजरत बरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वार को भी रोका और इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी से कहा, तुम 2 हमले कर चुके हो, अब मेरी बारी है। यजीद बिन माकल को इस बात पर बड़ा तैश आ रहा था कि बरीर ने उसके 2 वार रोक लिए थे। उसने जोश में आकर तीसरा हमला किया और हजरत बरीर ने उसका ये हमला भी रद्द कर दिया। यजीद बिन माकल गैज़ व गज़ब में आपस से बाहर हो गया। उसने फिर हमला करना चाहा तो हजरत बरीर ने डट कर कहा, खबरदार, अब मेरा हमला रोको। ये कहते ही आपने अपनी कुव्वत से वार किया। यजीद आहनी जीरा पहने हुए था, सर पर भी आहनी खुद ओढ़े हुए था। बरीर की तलवार खुद को फाड़कर सर को काटते हुए सीने में जाकर रुकी। यजीद बिन माकल ने इंतहाई खौफनाक तीख मारी और मुर्दा होकर गिर पड़ा। हजरत बरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तलवार निकालने लगे जो जीरा की कड़ियों में अटक गई थी। अभी आप तलवार निकालने में मसरूफ थे कि रज़ी बिन मनफद अदी घोड़ा दौड़ा कर आया। बरीर ने घोड़े के सुमों की आवाज सुन ली।
उन्होंने जल्दी जल्दी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ऐसी उलझ गई थी कि ना निकल सकी। जब बरीर ने मुड़कर देखा और रजी को अपने ही करीब पाया तो आपने तलवार छोड़ दी और रजी की तरफ बढ़े। रजी कुछ ऐसा जोश में भरा हुआ था कि उसे अपनी तलवार म्यान से निकालने का होश ही न रहा। आते ही बरीर से गुथम गुथा हो गया, क्योंकि वो बड़ा कवि हैकल और देवजात था और बरीर उसके मुकाबले में सिर्फ एक पुश्ता की हैसियत रखते थे, इसलिए उसे यकीन था कि वो उन्हें बेचकर मार डालेगा। मगर जब बरीर ने अपने फौलादी हाथों की गिरफ्त में उसका तने नापाक लेकर दबाया तो उसे मालूम हुआ जैसे उसका बदन शिकंजे में जकड़ गया हो, और शिकंजा भी ऐसा सख्त और रानी कि जो उसकी पसलियों को रेजा रेजा कर देगा। उसके बदन में खौफ से लर्जा पड़ गया। उसने अपने दोनों पैर रिकाब से निकाल लिए और घोड़े से नीचे गिरा। बरीर भी घोड़े से कूदकर उसके सीने पर जाकर सवार हुई और अब उन्होंने इंतहाई इत्मीनान से खंजर निकालना शुरू कर दिया। काब बिन जाबिर अज़दी उमर 7 के लश्कर में था, बड़ा बहादुर और नौजवान जंगजू था। वो ये कैफियत देखते ही भागा। क्योंकि वो पैदल था इसलिए बरीर ने उसके भागने की आवाज सुनी। बरीर अभी तक खंजर निकालने में मसरूफ थे। इस अरसे में काब उनके करीब आ गया। उसने झपट कर नेजा मारा। बरीर की पुश्त टूट गई। बरीर इस हालत में भी रजी को छोड़कर नहीं उठे। अब उन्होंने खंजर निकाल लिया था, लेकिन काब के पास तलवार थी और उसने बरीर को उड़ते देखकर जल्दी से तलवार निकालकर उन पर हमला कर दिया। बरीर के पास न डालती न तलवार, वो काब का वार न रोक सके। उनकी तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी, सर उड़ गया और आप शहीद होकर गिर पड़े। काब ने नारा नुसरत बुलंद किया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दूर खड़े देख रहे थे। आपको बरीर के मरने का बड़ा अफसोस हुआ। आपने उनके हक में दुआए मग़फ़िरत की। उधर काब इतराता और अपने कारनामे पर फख्र करता हुआ अपने लश्कर में पहुंचा। उसके साथ उसकी बीवी भी आई थी। वो एक तरफ खड़ी मैदानी जंग का नजारा देख रही थी। जब उसका शोहर वापस अपनी जगह पर आया तो वो बढ़कर उसके पास आई और लानत मुलामत करते हुए कहने लगी, तुझ पर खुदा की लानत हो, तू सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे से लड़ने आया है। बदबख्त, तूने बरीर को जो बड़े बुजुर्ग और सैयदुल कुरा थे उन्हें शहीद कर दिया। ऐ रूसिया, क्या तू भी मुसलमान है? काब को बड़ा गुस्सा आया कि उसकी बीवी आम आदमियों के सामने उसे लानत मुलामत कर रही है। उसने गजबनाक होकर कहा, बदबख्त औरत, क्या तू जानती है कि मैं कौन हूँ? उसकी बीवी ने कहा, पहले नहीं जानती थी, मगर अब जान गई कि तू एक काफिर और बदकेश इंसान है। काब ने तैश में आकर कहा, बदजुबान औरत, मैं तेरा शोहर हूँ। औरत ने कहा, मेरा शोहर काब था जो मुसलमान था। तू काफिर है, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। ये कहकर वो औरत चल खड़ी हुई। काब ने हर चंद उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो न रुकी। उसने काब से साफ साफ कह दिया कि अब तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। काब ताज्जुब से उसकी तरफ देखता ही रह गया। बरीर की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले से अम्र बिन फर्त अंसारी मैदान में निकले। ये भी साहिब सैफ और बड़े जंगजू थे। इनके मुकाबले में कई कूफी आए। इन्होंने उन सब को मार डाला। आखिरकार 5 कूफियों ने एकदम उन पर हमला कर दिया। इनमें से 2 को उन्होंने कत्ल कर दिया। 3 से एक साथ हमले करके अम्र बिन फर्त को शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराहियों में से जब कोई शख्स शहीद होता था तो इमाम अली मकाम को बड़ा सदमा पहुंचता था।